वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जाम्सबरो की एडमिशन 2024 के बारे में। जैसे कि आप लोगों की टेस्ट तो हो गई है, तो अब बारी आती है डिपार्टमेंट की। तो डिपार्टमेंट के लिए आप लोगों का कितना सीपीएन होना चाहिए, कौन कौन से वो डिपार्टमेंट हैं जो कि हाई सीपीएन पर जाते हैं, वो कौन कौन से, और वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनके लिए आपका सीपीएन लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम उन डिपार्टमेंट की बात करेंगे जो कि हाईली मेरिट पर जाते हैं। मतलब कि आप लोगों को अगर उन डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है तो आपका जो है वो एग्रीगेट जो सीपीएन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि आप लोगों का हाई सीपीएन होना चाहिए, तो तभी आप लोगों को ये डिपार्टमेंट मिल सकते हैं। लेकिन हर ईयर चेंज होता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि पिछले साल जो क्लोजिंग मेरिट था इसी साल भी यही मेरिट लिस्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। हर साल कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है इस बार जो है वो क्लोजिंग मेरिट ज़्यादा हो। लेकिन हम आप लोगों को जो पिछले साल जो टेस्ट हुई थी उनका जो क्लोजिंग मेरिट था उन्हीं के हिसाब से आप लोगों को बताएंगे कि वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिसमें आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए कितना आपको सीपीएन होना चाहिए। लेकिन हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं जो कि जिसमें एडमिशन लेने के लिए आप लोगों का जो है वो सीपीएन कम से कम 60+ होना चाहिए। मतलब कि आप लोगों का अगर सीपीएन एग्रीगेट जो फाइनल है वो 60 से ऊपर बनता है, 60 और 65, 65 और 60 के बीच में, या फिर इससे आगे, मतलब कि 60 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हमारा डिपार्टमेंट आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ हमारा आ जाता है फार्मेसी, तीसरा हमारा आ जाता है इंग्लिश, बीबीए, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एलएलबी, केमिस्ट्री, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, बॉटनी, फिजिक्स। ये वो डिपार्टमेंट हैं। अगर आप लोगों को इन डिपार्टमेंट में अगर एडमिशन लेना है तो आप लोगों का जो है वो सीपीएन वो मस्ट बी 60 और 65+। मतलब कि आप लोगों का जो सीपीएन है वो 60 या 65 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप लोगों का सीपीएन 60 से कम है तो आप लोगों का इन डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने का जो है वो चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ये नहीं है कि नहीं हो सकते, हो सकता है, लेकिन जो चांसेस होते हैं वो तकरीबन 60 और 65+ वालों के होते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे उन डिपार्टमेंट के बारे में जो कि उससे कम ज़्यादा सीपीएन पर जाते हैं। मतलब कि आप लोगों का सीपीएन अगर 50 है या 50 से आगे, 50 और 60 के बीच में, मतलब कि आपका जो सीपीएन है वो 50 और 60 के बीच में है, तो आप लोगों को कौन कौन से डिपार्टमेंट मिल सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एमएलटी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ये वो डिपार्टमेंट हैं जो कि आप लोगों को 50 और 60 के बीच में अगर आप लोगों का सीपीएन है तो मोस्ट प्रोबेबली ये डिपार्टमेंट आपको मिल सकते हैं। तो अ, और भी डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, और तकरीबन मेरे ख्याल से अराउंड 70+ डिपार्टमेंट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में। और इस साल भी न्यू डिपार्टमेंट लॉन्च किए गए हैं। देखते हैं कि उनके बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि उनके क्लासेस स्टार्ट करेंगे या नहीं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो आया था उनमें तकरीबन 3 डिपार्टमेंट थे जिसमें एआई था, और एलएल भी अभी मेन कैंपस में करवा रहे हैं। तो देखते हैं कि इसका आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो ये वो थे डिपार्टमेंट को जानकारी देते चलें कि आपका जो क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो आगे का प्रोसेस है एडमिशन का, टेस्ट तो आपकी हो गई है, आगे का जो प्रोसेस है क्वालिफिकेशन का वो आप लोगों का तकरीबन इसी हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि ओपन किया जाए। क्योंकि अभी तक कुछ ऐसे बोर्ड हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट की रिज़ल्ट अनाउंस कर दी गई है, लेकिन कुछ ऐसे बोर्ड हैं जिन्होंने अभी तक
इंटरमीडिएट की जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस नहीं की। तो जैसे ही वो बोर्ड्स अपनी इंटरमीडिएट की रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं तो उसके बाद आप लोगों का जो क्वालिफ़िकेशन का जो है वो पोर्टल ऑन आ जाएगा और आप लोगों को जो है वो अपनी जो मार्क्स हैं वो भी ऑफिशियली आपके ई पोर्टल पर शो कर दी जाएंगी। और उसके बाद होगा मेरिट लिस्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और फिर आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जैसे ही फाइनल होगी और उसके बाद क्लासेस